रजिस्ट्रेशन कराया और 20 लोगों को ये प्रोडक्ट दिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इस प्रोडक्ट का, आप कोई भी ले सकते हैं, चाय कॉफी या फिर आप डाइना क्लीन, जो आपको समझ में आए, पर उसमें थोड़ी मास्टरी कर लीजिएगा। 10 लोगों को दिया तो रिटेल प्रॉफिट आप देखेंगे 110 गुना 10, 1000 रुपए ये हो गया। और ये जो पॉइंट बने, इस पॉइंट से आपको पैसा कैशबैक मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। ये एक तरीके से खूबी है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि रिएक्शन में, कि आपकी चॉइस है। देखो, मार्केट में इस तरीके की अगर आप देखेंगे, एमएलएम में बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन उनके अगर आप रूल्स देखेंगे तो वो ऐसे रूल हैं उसमें हर कोई नहीं चल सकता। हमारे इस सिस्टम में क्या है कि इसमें एंट्री बहुत आसान है। एंट्री का मतलब है रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक आईडी देनी है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है। यानी मान के चलिए, इस जिसके पास पैसा है वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और जो बिल्कुल लेमैन है, कोई रिक्शे वाला है, वो भी करा सकता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी करा सकता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो भारत में सभी के पास है। ऐसा इस सिस्टम में नहीं है कि आपको पहले 20,000 का सामान ही लेना है तब आपकी एंट्री होगी। तो यानी कि इसमें एंट्री बहुत आसान है। एंट्री के बाद दूसरी चीज आती है आगे, वर्क, यानी मिडिल, वो भी इतना टफ नहीं है। कैशबैक लेने के लिए 3 से 3,500 रुपए का सामान आपको खाना है या फिर क्या करना है, बेचना है। तो ये भी टफ नहीं है, 30 दिन में इतना आसानी से किया जा सकता है। 4 प्रोडक्ट पकड़ लोगे तो 4 प्रोडक्ट की हेल्प से आप इतना कर लोगे। थर्ड क्या है कि एक स्टेज आपकी आ गई तो उसमें आपको कितना बेचना होगा। 3,000 पीवी मान के चलो, तो 3,000 पीवी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। यानी कि 9 से 10,000 रुपए का सामान वो आप खुद खरीद भी सकते हो और सेल भी कर सकते हो। यानी इसका एंट्री आसान है, मिड भी इसका आसान है, और दूसरा एंड भी इसका बहुत अच्छा है कि लास्ट में भी ये नहीं कि आपका जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ा वैसे वैसे बहुत ज्यादा वर्कलोड आप पर बढ़ जाए कि आप परेशान हो। एक तरीके से आसानी से आप फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इतना करना ही है, अगर इतना नहीं करोगे तो डिमोशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो जाता है कभी कभी किसी के साथ कि फंस गया कहीं पर, वो नहीं कर पाया, ठीक है, नहीं तो उसे आप आगे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास किया। ऐसे प्रोडक्ट के जो चार्ट हैं, बाकी सब भी हैं, तो वो हम लेते हुए चलेंगे आगे। अब आता है इसके बाद यहाँ पर, एक सेकंड पहले मैं नीचे का ये हटा दूं। हेलो। गुड मॉर्निंग हाँ जी। सर। हेलो। सर, ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। वो SBS कोई पांडे सर है, उनके फोन से रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये एक चार्ट है, बहुत सिंपल सा। इसे मैं पहले पूरा कॉल कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये सब क्या है, पॉइंट है। यहाँ पर हर प्रोडक्ट के पॉइंट है। जैसे एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, चाय आप खरीदेंगे अगर ऋषि गनुटी, तो आप एमआरपी उसका 450 है, और डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 360 का मिला। और इसमें पॉइंट कितने हैं, 135, 135। और एक एसवी आता है, वो इसमें कितने हैं, 195। तो मैं यहाँ पर पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट हैं, इनसे आपका स्टेटस बढ़ेगा। आपने जब खरीदा तो वर्क करना चाहते हैं तो 1,000 पॉइंट का आप एक साथ सामान लीजिए। 1,000 पॉइंट का मतलब आप ये समझिए कि आपने अगर 8 चाय खरीदी, 135 पॉइंट होते हैं, तो आपका क्या हो गया, 1080 पॉइंट हो गए आपकी अपनी खरीद पर। अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया,
8 चाय खरीदी, 1 चाय आप खुद यूज करिए और 7 चाय के आपको कस्टमर तैयार करने, तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। उनका कैसे आप रिकॉर्ड रखेंगे वो सब मैं बताता हुआ चलूंगा। ऐसे ही कोई दूसरा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसमें भी आप कोशिश करिए 1000 पीवी का पूरा सामान लीजिए। तो मान के चलिए ये 8 चाय आपको कितने की पड़ गई, 360 गुणा 8, 2880 रुपए की 8 चाय हो गई। 2880 रुपए में आपने क्या करा, अपना कारोबार चालू कर दिया, अगर सिर्फ चाय पर आपको काम करना है। एक आप खुद यूज कर रहे हैं, बाकी आप बेच रहे हैं। आप 450 में बेच रहे हैं या आप 430 में बेच रहे हैं, वो आपका लुक है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे तो बिजनेस के रूल्स होते हैं, पर बिजनेस में समझ भी होती है कि सामने वाला व्यक्ति अगर लेने को तैयार है और वो एक तरीके से इस फॉर्म में आ गया है कि मैं 450 नहीं दूंगा, मैं तो 430 ही दूंगा, तो मेरा मानना है एग्री हो जाना चाहिए फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो कस्टमर आपसे अटैच हुआ है। या उसे आप कहें हम और आपका सस्ता कर सकते हैं, बशर्ते आप हमारी मेंबरशिप ले लें, तो वो तरीका आप बता देंगे तो उसको आप फिर 360 में भी दे सकते हैं। अब वैसे ये चाहे 375 में मिलेगी आने वाले जब समय में, और एमआरपी इसकी 470 हो जाएगी, क्योंकि जो नया बैच आया वो 470 का है और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस उसका 375 का, ऋषि गनोटी का। तो आपका 1000 पीवी होता है तो आपको क्या मिलता है, 6% कैशबैक मिलता है। किसका? सेल वैल्यू का। और 1000 पीवी से अगर आप कम करते हैं तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में जितनी भी खरीद हुई वो आपकी 1000 पीवी से ऊपर होनी चाहिए। मेरा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप अगर रियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको क्या करना, 100 पीवी का कम से कम रोज काम करना है। 100 पीवी का अगर हम रोज काम करेंगे, यही अपनी टीम में सिखाना है, तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं। 30 को अगर आप 100 से गुणा करोगे तो आपके 3000 पीवी होते हैं। ये लक्ष्य कम से कम रखना है। और 20 लोगों की एक टीम बनानी है। वो 20 लोगों की टीम चाहे आपकी 1 महीने में बने, चाहे 2 महीने में बने, चाहे 3 महीने में बने, उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करें ये पता होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान पूरा पता होना चाहिए। ये जो मार्केटिंग प्लान आप देख रहे हो, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, उससे भी आप देख लेंगे। और भी कई हैं, ये तो समझने की बात है कि हम इसे कैसे समझते हैं। तो 1000 पीवी से आपका क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब मान के चलिए उस महीने आपने 2 लोगों को और 1000 पीवी का अगर सामान दिलवाया तो आपके पॉइंट कितने हो जाते, 3000 हो जाते। उसी महीने आपने अगर 3000 पीवी कर लिए, किसी को सामान दिलवाया या रजिस्ट्रेशन करके दिलवाया, वो एक ही बात है, तो आपको 6% कैशबैक नहीं मिलेगा बल्कि 9% कैशबैक मिलेगा। और उसी में आपने क्या करा, 10 लोगों को सामान दिलवा दिया 1000 पीवी का, तो आपको कैशबैक कितना मिलेगा, 12% मिलेगा। और 20 लोगों को 1000 पीवी का अगर सामान दिलवाते हैं आप, तो आपके 20,000 पीवी जुड़कर हो गए, तो वहां पर कैशबैक आपका 15% हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने 20,000 पीवी के लिए 4 व्यक्तियों को आपने 5-5 हजार पीवी का सामान दिलवाया, तो भी वो जुड़ के आ जाएगा। या एक ही व्यक्ति ने एक साथ ले लिया 20,000 पीवी का, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है, आप चाहें तो, कि इस महीने आपने 1000 पीवी का सामान लिया, अगले महीने आपने फिर 1000 पीवी का सामान लिया, दोनों महीने आपको 6-6% मिलेगा। तीसरे महीने जब आप 1000 पीवी का सामान लेंगे तो वो 2000 जोड़ के आपका 3000 को टच कर गया, तो अब आपको 9% कैशबैक मिलेगा। इसे कहते हैं एकोमुलेटेड पीवी। यानी जो भी आप सामान खरीद रहे हैं वो आपके बिजनेस में जुड़ रहा है। ऐसे जुड़ते जुड़ते जब 45,000 पॉइंट हो जाते हैं आपके, तो आप कहलाते हैं स्टार एजेंट। देखिए यहां पर डीएक्सन के बिजनेस प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, स्टार एजेंट। ये पहला आपका प्रमोशन है। और पूरे बिजनेस प्लान में, यानी बिजनेस प्लान की रीढ़ की हड्डी यही है
इसी स्टार एजेंट से ही बाकी सब प्रमोशन व्यक्ति को मिलते हैं। तो आप इसे बहुत आसानी से समझिए कि ये स्टेटस प्राप्त करने के लिए आपके पास अगर पैसा है और आपको कॉन्फिडेंस है, आपने प्रोडक्ट की भी नॉलेज ले ली, आप सेल भी कर सकते हैं, लोगों को भी दे सकते हैं, तो आज ही आपने 45,000 पीवी का सामान खरीदा, तो आज ही आप स्टार एजेंट हो गए। यानी कि आपको 25% कैशबैक मिलेगा। समझने की कोशिश करिए, उनके बारे में फिर से बताता हूँ कि आपने कहा मुझे बिजनेस करना है, प्रोडक्ट समझ लिया आपने, आपको विश्वास आ गया, और आपने जो जो प्रोडक्ट आपके समझ में आ गए आपने खरीदे, किसी के 4 पीस, किसी के 6 पीस, किसी के 2 पीस, आपको किसी में कम कॉन्फिडेंस है, लगता है आपको ये बाद में बिकेगा, तो उसका एक एक पीस भी आप रख सकते हैं। ऐसे टोटल जितना सामान लिया उन सब का टोटल अगर 45,000 पीवी आ जाता है पॉइंट का, तो आप स्टार एजेंट आज ही बन गए। और ऐसा अगर नहीं कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया कि अपने साथ 3 व्यक्तियों को अटैच किया, 3 व्यक्तियों को समझाया, और उन तीनों ने 15-15 हजार पीवी का सामान लिया, और आपने 1,000 पीवी का लिया, तो आप स्टार एजेंट हो गए, यानी कि 25% के हकदार हो गए। और आपके साथ जिस जिसने 15-15 हजार पीवी का सामान लिया, वो किस स्टेज पर आएंगे? ये 10,000 और 20,000 के बीच में, यानी कि वो 12% पर आकर उन्हें भी कंपनी देगी और आपको भी देगी। आप मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा मैं अभी बताऊंगा कि क्या क्या आपको मिलेगा। और जो व्यक्ति जिस पॉइंट पर गया उसको उसका भाग तो मिलना ही है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का आपको मिल रहा, आपको आपकी मेहनत का मिल रहा। तो कभी कभी कुछ लोगों के मन में डाउट आ जाता है, मैं काम करूंगा और मेरा जो अपलाइन है उसे ज्यादा मिलेगा। आप अपलाइन वपलाइन को छोड़ दो, आप काम करोगे तो 100 में से 99 रुपए आपको मिलेंगे, और बाकी जो ऊपर जा रहा है अगर, वो एक सिस्टम का भाग है, उसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हो जो आपके एसोसिएट्स मेंबर हैं उनके साथ। मिलेगा कैसे? जब वो लोग प्रोडक्ट को खरीदेंगे, प्रोडक्ट को खरीदने के बाद यूज करेंगे, यानी कि कंज्यूमर्स आपको बनना है और कंज्यूमर बनाना है। मैं एक छोटा उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने क्या करा, एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में 50 लोगों का आपने नाम रखा, और होम मीटिंग करी। एक दिन में आप 2 लोगों के पास जा रहे हैं, और एक महीने में 30 दूनी 60 लोग होते हैं, एक महीने में आपने 50 लोगों को टच कर दिया। सबके पास गए, कहा भाई मैं, मेरे पास इस चीज की एजेंसी है, और इसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मैं डोर टू डोर लोगों को जागरूकता देता हूँ, और आप ये हमारे प्रोडक्ट हैं इंटरनेशनल क्वालिटी के। आप देखो मार्केट की चाय ले रहे हो, उसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये आपको पता होगा, लेकिन हमारी चाय के ये एडवांटेज है। हमारे पास एक ऐसा टूथपेस्ट है, उससे आप अगर दांत साफ करोगे तो दांत मजबूत रहेंगे, ठीक है, नहीं दांतों में कोई समस्या है वो भी ठीक होगी। ये सब मैं अभी तरीका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक साबुन है, जिससे चेहरे पर चमक रहेगी, स्किन की कोई समस्या नहीं रहेगी। मार्केट में हो सकता है कोई और भी साबुन हो, पर जो भी आप साबुन यूज करोगे उसमें कहीं ना कहीं कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल होगा। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल कलर केमिकल, ये आपका अपना मेथड हो सकता है कि आप उसे कैसे प्रेजेंट करें। 5 प्रोडक्ट पकड़े, और आपने क्या करा, लिस्ट बनाई 50 लोगों की, लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, और आपने पर डे 2 लोगों से कनेक्शन किया। घर जाओगे जब, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आप वहां पर एक व्यक्ति से नहीं मिल रहे हो, आप किसी के घर जाओगे, तो उसके घर में क्या होगा, मदर होंगे, फादर होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, बेटा होगा, बेटी होगा, तो एक तरीके से 5-6 लोगों से एक साथ मीटिंग हुई। तो आप वहां पर आपको क्या करना है, हर चीज के बारे में बताना है कि बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है, दांतों के लिए ये चीज अच्छी है, साबुन से ये फायदे हैं। तो वो सब आपस में देखेंगे एक दूसरे को, और सेलेक्ट कर लेंगे 2-4 प्रोडक्ट। तो आप मान के चलो 100 पीवी आपके नहीं होंगे, एक परिवार से लगभग 500 पीवी आसानी से निकल सकते हैं। फिर आपने उसे नोटिंग करी, कैसे नोटिंग करेंगे मैं वो मेथड भी बता रहा हूँ। फिर आप नेक्स्ट
अपने क्लाइंट को कवर करें। तो ऐसे एक एक करके आप करेंगे तो 1 महीने में कोई भी व्यक्ति स्टार एजेंट तक जा सकता है, बशर्ते उसे प्रोडक्ट की नॉलेज हो, प्रेजेंट करने का तरीका उसके पास आए, तो आसानी से किया जा सकता है। और 40 से 50 लोग आपके टच हो गए। उसमें से ऐसा जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये मैं नहीं कहता कभी कि सभी का आप रजिस्ट्रेशन करो, ये आपके ऊपर है। आपको लगे समय और परिस्थिति के अनुसार, आपको लगता है इस व्यक्ति को अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये 2 4 10 लोगों को बताएगा भी, बिजनेस भी कर सकता है, तो आप बिजनेस वाला पार्ट भी उसे बताओ। यानी कि 50 लोगों में से 10% मैं कहता हूं, और 10% से कम भी कह सकता हूं, कि वो लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के प्रति आकर्षित होते हैं, तो आपको वहां पर ये प्लान भी बताना। हालांकि देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, कुछ लोगों को कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा, कि एक घर में आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले तो ऐसे ही होता था, एक आदमी काम करता था, बाकी सब खाते थे। यानी पेरेंट्स में से हस्बैंड काम कर रहा है, बाकी सब घर पे बैठ के खा रहे हैं, ठीक है नहीं। यानी एक काम कर रहा है, 5 लोग घर पर बैठ के खाते हैं। सेम ऐसे ही जब आप ये वर्क बताओगे, तो आप 5 को बताओगे तो एक तैयार होगा। तो ऐसे अगर 10 तैयार हुए, 10 में से ट्रेनिंग देने में आपको समय लगेगा। जब व्यक्ति ट्रेंड हो जाता है तो फिर ये ऑटोमेटिक काम होता है। तो आपका सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्टार एजेंट का। स्टार एजेंट के लिए आपके पॉइंट और आपके ग्रुप के पॉइंट जुड़ करके 45,000 को आपको टच करना है। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे अंदाज से, ठीक है नहीं। उदाहरण के रूप में अगर मैं इस पालूना के बड़ी वाली डिब्बी की बात करूं तो उसमें 500 पॉइंट होते हैं, और 45,000 पॉइंट अगर आप करेंगे तो आपको कितने बेचने होंगे? 90 पीस बेचने होंगे, बड़े वाले इस पालूना के जिसमें 500 कैप्सूल होते हैं। 90 पीस आपने सेल कर दिए तो आपके 45,000 पॉइंट हो गए। चाहे आप रजिस्टर्ड करके दें, चाहे आप एमआरपी पे दें, दोनों एक ही बात है। बिल आपके नाम पर कटना चाहिए या आपके ग्रुप में कटना चाहिए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शॉर्टकट सक्सेस का कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं 1 दिन में कर लूंगा, मैं 2 दिन में कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। पहले काम को समझना होगा, समझने के बाद आपको प्लान बनाना होगा कि हमें इतने पॉइंट पर डे करने हैं, तो आप आसानी से स्टार एजेंट को अचीव कर लोगे। और स्टार एजेंट मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ आपको बताने के लिए। जितने ज्यादा स्टार एजेंट आपके ग्रुप में होंगे उतना ज्यादा आपका बोनस होगा। जितने ज्यादा क्या होंगे? स्टार एजेंट होंगे। क्यों ऐसे मैं बोलता हूँ? क्वालिफाइंग स्टार एजेंट होंगे। क्वालिफाइंग स्टार एजेंट वो होते हैं जिनके ग्रुप पीवी 3,000 जा रहे हैं, यानी अपने 1,000 और बाकी सब मिला के 2,000, और या सेल्फ में ही वो 3,000 पीवी का वर्क कर रहे हैं। स्टार एजेंट बनने के बाद हमें आदत ये डालनी चाहिए कि अपने पर्सनल पीवी कम से कम हम 3,000 करें। 3,000 अगर हम करते हैं तो हमें कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 3,000 पीवी पर आपको, स्टार एजेंट आप बनते हैं तो आपको 4% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अगर आपके 3,000 पीवी नहीं होंगे तो आपको 21% मिलेगा, लेकिन 3,000 पीवी हो जाते हैं तो आपको 25% कैशबैक मिलेगा। तो आप आदत ये डालिए कि 3,000 पीवी आप खुद कर लें तो सबसे अच्छा है, दी बेस्ट है। और आपने 20 लोगों की टीम बनाई, सबने 3-3 हजार पीवी का, 3,000 पीवी का ऐसा वर्क है कि अगर किसी व्यक्ति ने 3,000 पीवी का सामान लिया तो वो या तो खुद ही यूज कर सकता है, या वो 2-3 लोगों को ही देगा ना, तो उसी में ये 3,000 पीवी पूरे हो जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि बेचने के लिए आपको बहुत ज्यादा 100-200 लोगों को बेचना होगा। 3,000 पीवी का अर्थ है लगभग 10,000 रुपए का सामान, तो वो आप 2-3 लोगों में कंज्यूम करा सकते हैं। तो इतना मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड स्टेप्स है, यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये स्टार एजेंट में तो क्या है कि अगर आपने 1,000 पीवी का आज सामान लिया, अगले महीने फिर 1,000 पीवी का लिया, ऐसे करते करते
45वें महीने में अकेले भी बन सकते हो, लेकिन वो रियल स्टार नहीं है। रियल स्टार वो है जिसके पास इनकम भी आ रहा है कम से कम 10 से 15 हजार रुपये महीने। वो कैसे आएंगे? जब वो बिजनेस को फैलाएगा और वर्क भी बढ़ेगा। वर्क बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल, कस्टमर अपने बढ़ाने हैं, कस्टमर को ये जानकारी देनी है, जानकारी देने के बाद क्या करना है? उन्हें सही तरीके से यूज कराना। नेक्स्ट लेते हैं हम इसके बाद बोनस। इसके बारे में समझिएगा। जैसे आप यहां पर हो, यू का मतलब आप हो, और आपके डाउनलाइन में कितने व्यक्ति है? एक ए है, एक ए1 है, एक ए2 है, एक ए3 है। दूसरी साइड क्या है? एक बी है, और बी के साथ 3 लोग अटैच हैं, बी1 है, बी2 है, बी3 है। इन सब का बिजनेस मिला करके आपका बिजनेस काउंट होता है। अब इसमें देखो एक चीज लिखी है, 21%। ये समझने की है। 21% अगर है तो आपके टोटल जो ग्रुप हुआ इन सब का मिला के आपके 3000 पीवी नहीं हुए। अगर 3000 पीवी हो जाते तो आपका ये 21 से 25% होता। अच्छा, दूसरी एक चीज और है। आप अगर 21% पर हैं, मान के चलो, और आपके ग्रुप में ए 15% पर है, तो इससे तो 15% मिलेगा अपने और अपने ग्रुप का। लेकिन आपको इससे क्या मिलेगा? 21 और 15 का डिफरेंस मिलेगा। इसे ग्रुप बोनस आप कहेंगे, पर्सनल जो आपका ग्रुप है उस पर। और दूसरा व्यक्ति अगर 6% पर है तो 21 और 6 का डिफरेंस मिलेगा। कब? जब आप मिनिमम अपने 1000 पीवी कर रहे हैं। अगर आप 1000 पीवी नहीं कर रहे हैं तो पॉइंट तो जुड़ेंगे जिससे आपको आगे चल के लाभ मिलेगा उसका, लेकिन करंट मंथ का कोई आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1 तारीख से 30 तारीख तक, एक दिन पहले ही मान के चलो, आपको मिनिमम 1000 पीवी तो करने हैं। ये स्टार एजेंट से नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। स्टार एजेंट से ऊपर अगर आप हैं, ऊपर चले गए, स्टार एजेंट तक आ गए, तो आप इस टारगेट को 3000 पीवी पर ले जाने की कोशिश करिएगा। 3000 भी बहुत ज्यादा नहीं है। 100 पीवी रोज करते हो आप तो आपके 3000 पीवी हो जाते हैं एक महीने में। एक व्यक्ति से रोज बात करो तो बात करने की आदत भी आ जाती है, और सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है आपको ये भी समझ में आ जाता है। जितने ज्यादा लोगों से आप बात करोगे, देखो बात करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, सिर्फ आपको बात करनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में। इससे वो व्यक्ति एग्री हो जाता है तो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, आपको पीवी मिलेंगे। सिंपल सी थ्योरी है। कौन नहीं चाहता अपने चेहरे को सुंदर बनाना? कौन चाहता है? अपने हर व्यक्ति चाहता है कि मैं तंदुरुस्त रहूं। तो उसके तरीके आपको बताने हैं जो मैंने अब तक का प्रेजेंटेशंस में सब बताया है। प्रोडक्ट के बारे में कैसे हम क्या करें जिससे हम अच्छे लगें। तो बिजनेस में आपको उसे उतारना है। 100 पीवी मान के चलो रोज करने हैं। और आप अपनी टीम में 20 लोगों के साथ चल रहे हो, वो लोग भी 100 100 पीवी कर रहे हैं, आपने उन्हें ट्रेंड किया, तो आपके 2000 पीवी रोज बनेंगे। और 30 दिन में ये 60,000 पीवी हो जाते हैं। और 60,000 पीवी में जो आपका बोनस आएगा वो इतना आ जाएगा कि आपको घर के लिए जो कॉमन प्रोडक्ट हैं वो सब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंसेंटिव आएगा उसी से आप परचेस कर लेंगे। ये क्रिया फिर आगे भी चलेगी। नेक्स्ट लेते हैं हम 25% से हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसके लिए डुप्लीकेशन करना है। अपने जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी आपको क्या तरीका बताना है कि कैसे आप क्वालिफाइंग स्टार एजेंट बने। क्वालिफाइंग स्टार एजेंट बनने के लिए मैंने आपको बताया 3000 पीवी करने। आपके ग्रुप में अगर एक व्यक्ति 3000 पीवी करने वाला है और वो 45,000 पीवी को क्रॉस कर गया है तो आपका 25% से बढ़कर 2% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 27%। दूसरा व्यक्ति आ जाता है आपके साथ, ऐसा व्यक्ति तैयार होता है तो आप 27 से 29% पर आ जाएंगे। 3 व्यक्ति आपके स्टार एजेंट आपके ग्रुप में आ जाते हैं फ्रंट में, मतलब अलग अलग लाइन में, तो आप स्टार रूबी बन जाते हैं। अब आप देखिएगा, पहला इसका प्रमोशन क्या है? स्टार एजेंट। दूसरा प्रमोशन क्या है? स्टार रूबी।
स्टार एजेंट हैं तो आप 25% पर हैं, और स्टार रूबी हैं तो आप कितने परसेंट पर हैं? 31% पर है, 31%। और आपके ग्रुप में 3 व्यक्ति अलग अलग लाइन में स्टार एजेंट हैं। यहां पर एक चीज और समझने की है कि ये क्वालिफाइंग स्टार एजेंट का जो 45,000 पीवी है, ये अकोमुलेटेड पीवी जब 60,000 हो जाता है तो आपको क्या मिलता है? 3 व्यक्ति आपके 60-60 हजार पीवी वाले हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर वन टाइम इंसेंटिव मिलता है। कितने हजार का? 15,000 रुपए का। अच्छा, इसके लिए आपको कंपनी में फोन करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम है। आपका जिस महीने, जैसे एक महीने में एक हो गया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ये तीसरे में नहीं हुआ, 6 महीने के बाद तीसरा हुआ आपका 60,000 पीवी का, तो छठे महीने में सीधे आपको वो 15,000 रुपए प्लस आपका जो बोनस बना जुड़ के आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। कि जैसे ही वो चीज आपने टच की, कंप्यूटर कैलकुलेट करता है और आपके बैंक डिटेल अपडेट है तो आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। बैंक डिटेल अगर अपडेट नहीं है तो ई वैलेट में चला जाता है। ई वैलेट इलेक्ट्रॉनिक पर्स है, उसमें जो पैसा है उससे आप सामान खरीद सकते हैं या आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। स्टार रूबी बनने के लिए हमें क्या करना है? 3 व्यक्तियों को जैसे हम ट्रेंड हुए वैसे हमें दूसरों को भी ट्रेंड कराना है। ट्रेंड होने के लिए प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और लोगों से हमें बात करने की आदत बनानी है। देखो, होता क्या है कि हमने एक बार अगर हैबिट डाल ली लोगों से बात करने की, तो वो आदत में आ जाता है। फिर धीरे धीरे करके आपके पीवी रोज 100 क्या 500 पीवी रोज हो जाते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूँ कि एक टाइम वो आएगा, आप सब लोग जो बैठे हुए हो यहाँ पर जितने भी हो, कि आप जब सवेरे उठोगे और उठने के बाद जब आप लगातार ये काम करते रहोगे, बात करते रहोगे लोगों से, सवेरे 8 बजे तक आपके 100 पीवी नहीं 500 पीवी हो जाएंगे। कैसे होंगे? आपने बात कर रखी होगी, ऑर्डर आ जाएगा, आप जाके डिलीवर कर दो, हो जाएगा काम। यहाँ पर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ग्रुप की केयर आपको करनी है। अगर आप केयर नहीं करोगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति फिर टूट जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसका मन हटने लगेगा। क्योंकि अभी इस सिस्टम से हम कितना प्राप्त कर सकते हैं हमें पता है, लेकिन हमारे ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उन्हें नहीं पता, उन्हें भी आपको बताना है। तो पहला लक्ष्य आपका क्या है? स्टार एजेंट, 45,000 पीवी। और कोशिश ये करनी है जब हम स्टार एजेंट बन जाएं तो हमारे ग्रुप पीवी पर मंथ 45,000 तो कम से कम हो। 45,000 अगर पीवी होंगे तो मान के चलिए आपके 60,000 एसवी होंगे। 60,000 एसवी आपके अगर होते हैं तो आपको मिनिमम, मैं कैलकुलेट जो आपको करके बताता हूँ, 10 से 12,000 रुपए के बीच में कैशबैक आपका आएगा। 60,000 पीवी करने के लिए हमें क्या करना है? एक एक हजार पीवी के 50 व्यक्तियों को ये चीज समझानी है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको ऐसे ऐसे आप खरीदो। चाहे वो भी डीपी पे खरीद रहे हैं या ज्यादा अगर खरीदने में कोई सक्षम है तो आप 2-2 हजार पीवी वाले भी कर सकते हो, तो डबल हो जाएगा। अब अगर 1000 पीवी की जगह वो लोग 2-2 हजार लेंगे तो जहां पर आपका 12,000 आ रहा है 24,000 आ जाएगा। वही लोग अगर 3-3 हजार पीवी का सामान लेने लगेंगे तो आपका क्या होगा? सीधे 40,000 के आसपास आने लगेगा। सिंपल सा प्लान है। ये मैं कहाँ पर बता रहा हूँ आपको? स्टार रूबी, स्टार एजेंट में। स्टार रूबी में तो और ज्यादा आपको डेवलपमेंट बोनस ही मिलता है। कैसे मिलता है ये सब समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज समझिएगा, पहला लक्ष्य क्या है? स्टार एजेंट बनना। दूसरा, अपनी डाउनलाइन में 3 व्यक्तियों को क्वालिफाइंग स्टार एजेंट बनाना है, जिससे आप स्टार रूबी बन गए। फिर हम आगे चलते हैं। यही क्रिया 3 लोगों की जो आपने की, 3 लोगों की और कर दीजिएगा। यानी कि आपको फ्रंट में 6 लाइनें खोलनी है। ये काम जितना जल्दी कर लो उतना ज्यादा आपका परसेंटेज अच्छा आएगा। इसे स्टार डायमंड बनना कहते हैं। आपके फ्रंट में 6 लोग स्टार एजेंट हैं तो आप क्या बन जाते हैं? क्वालिफाइंग स्टार डायमंड। क्वालिफाइंग स्टार डायमंड्स में 6 वो भले डायरेक्ट ना हो। जैसे पहला अगर आपका एक व्यक्ति है
वो व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन काम नहीं कर पाया, लेकिन उसने किसी तीसरे व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो भी अगर स्टार एजेंट बन जाता है तो वो एक काउंट होता है आपका। यानी कि किसी भी डेप्थ में अलग अलग लाइन में आपके 6 व्यक्ति क्वालिफाइंग स्टार एजेंट बन जाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? स्टार डायमंड कहलाते हैं। वो 6 के 6 अगर क्वालिफाइंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उन सबके ग्रुप पॉइंट्स आपके, अगर 37% आपको जाना है, अ, ये प्लान आपको समझ में आएगा जब आप इस स्टेज पर पहुंचोगे। तो अगर 6 के 6 क्वालिफाइंग स्टार एजेंट हैं और आपके ग्रुप जो पीवी हैं 25,000 हैं, तो यहाँ पर कंपनी थोड़ी छूट भी दे देती है आपको कि 6 में से अगर क्वालिफाइंग स्टार एजेंट 2 नहीं भी होते हैं, 4 भी होते हैं, तो भी आपको 37% ही कंपनी रिटर्न करती है। यानी कि टफ प्लान नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपका परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसमें भी आपको ये छूट मिली हुई है। वैसे तो आप अगर 6 लोगों को लेकर चलोगे तो कोई बहुत कठिन नहीं है, आसानी से 37% पर आप आ जाओ। अच्छा, डेप्थ में आपको डेवलपमेंट बोनस भी मिलेगा जब स्टार एजेंट्स आपके ग्रुप में होते हैं। डेवलपमेंट बोनस आपको हर स्टार एजेंट्स, उसके नीचे जितने भी हैं, 15% मिलता है। और ये जो आपका 37% है, इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन से 5%, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये मैं जनरेशन बोल रहा हूँ। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपने एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन किया, उस व्यक्ति ने वर्क कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन तीसरे व्यक्ति को उसने एनरोल कर दिया, वो काम कर रहा। तो अगर बीच में कोई व्यक्ति परचेसिंग नहीं कर रहा है तो जो व्यक्ति वर्क कर रहा है वो आपका फर्स्ट जनरेशन ही काउंट होता है। तो एक तरीके से जितने ज्यादा स्टार एजेंट्स होंगे उतना ज्यादा आपको डेवलपमेंट बोनस मिलेगा। मान के चलो आपके ग्रुप में एक स्टार एजेंट है और उसने 1 लाख पीवी का वर्क किया। 1 लाख पीवी का वर्क करने पर डेवलपमेंट बोनस ही आपके मान मान के चलिए 5,000 से लेके 10,000 के बीच तो डेवलपमेंट बोनस ही आएगा, और उसके अलावा बाकी बोनस अलग होगा। 17% आपको डिफरेंस का भी मिलेगा। सॉरी, 12% उधर से मिलेगा, 5% इधर से, 17% टोटल मिलता। अच्छा, हर महीने का जो चार्ट होता है वो आप अपने पास रखें। जैसे जैसे आपका स्टेटस बढ़े तो आपको कैलकुलेट करना भी आसान रहेगा। तो ये जो डेवलपमेंट बोनस है आपको किससे मिल रहा है? जब आप बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और आपके ग्रुप में जितने ज्यादा क्वालिफाइंग स्टार एजेंट है। तो मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई कि इस बिजनेस प्लान में रीढ़ की हड्डी क्या है? QSA, क्वालिफाइंग स्टार एजेंट। आपके ग्रुप में अगर मान के चलो 100 क्वालिफाइंग स्टार एजेंट हैं और सबने 10-10 हजार पीवी का वर्क किया, तो आपके टोटल कितने हो गए? 10 लाख पीवी हो गए। इस पर आपको क्या मिलेगा? डेवलपमेंट बोनस। ये टोटल आप देखेंगे तो ये 15% है। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं अपन। कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। 3 व्यक्ति आपके 60,000 एकोमुलेटेड पीवी अलग अलग लाइन में होते हैं तो आपको कंपनी वन टाइम गिफ्ट देगी, 15,000 का देगी मोबाइल के लिए। आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप 15,000 में आप कोई भी मोबाइल खरीद सकते हैं। आज मोबाइल सबके पास है, तो मोबाइल आप ना भी खरीदें तो 15,000 को आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। मतलब इसका सामान खरीद के रख सकते हैं, या आप जो भी जहां यूज करना चाहे, पैसा है उसके मालिक फिर आप हैं। एक चीज और समझने की है, आप ऐसे अपनी डाउनलाइन में अलग अलग लाइन में 5 व्यक्तियों को 15,000 रुपए का ये गिफ्ट है, यानी मोबाइल हैंड इंसेंटिव आप प्राप्त करवाते हैं इसको समझा के, तो आपको कंपनी 1,20,000 रुपए कैश इंसेंटिव देगी। जिस महीने आपको होगा उसी महीने ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आपने, जैसे 4 आपके बन गए स्टार रूबी फ्रंट में, एक नहीं बना है, वो अगर 2 महीने के बाद बनेगा 2 महीने के बाद मिल जाएगा। अब आप मान के चलिए अभी तक का ये 1 लाख था,
तो अब जो करेगा उसे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये कंपनी का सिंपल सा प्लान है। जब जिस जगह आपको जो चीज मिलनी चाहिए, जैसे ही कंप्यूटर ने कैलकुलेट करके आपको बताई, अगले महीने आपको वो चीज मिल जाएगी। मिनिमम जो पॉइंट है वो तो आपको करने ही होंगे। अगर आपने मिनिमम पॉइंट नहीं किए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी जो मैंने आपको बताया था 1,000 पीवी, स्टार एजेंट से ऊपर में आदत डालो 3,000 पीवी की, तो आपका पैसा भी ज्यादा दिखेगा आपको, और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। फिर ये जब स्टार एजेंट डायमंड बनने लगते हैं तो आपको डायमंड का लीडरशिप बोनस भी मिलने लगता है। ये भी आपका मान के चलो 15% है, ये भी कम नहीं है। 0 to 10% और 5%। तो अब एक चीज समझने की है, ये प्लान इतना अच्छा है कि आप अभी स्टार एजेंट थे तो आपको 25% तक मिल रहा था, फिर आपके डाउनलाइन में जब स्टार एजेंट डेवलप होने लगे तो आपको उन पर डेवलपमेंट बोनस मिलने लगा। और फिर वो भी जब उनकी डाउनलाइन में 6-6 व्यक्ति स्टार एजेंट बन गए अलग अलग अगर फ्रंट में, तो वो डायमंड बनेंगे। डायमंड बनेंगे 6 व्यक्ति अगर स्टार एजेंट बन जाते हैं, तो आपको लीडरशिप बोनस भी मिलेगा। ये भी आपके पास 15% है। तो आप मान के चलिए डेवलपमेंट बोनस 15%, 15% लीडरशिप बोनस, ये 30%। तो सेम लेवल पर आप आ जाते हैं तो भी आपको मिल रहा है। यानी आपके ग्रुप में 20 अलग अलग लाइन में और हर एक के नीचे 6-6 व्यक्ति अगर स्टार एजेंट बन जाते हैं तो 20 डायमंड आपके ग्रुप में तैयार हो गए। हर डायमंड में 6-6 व्यक्ति स्टार एजेंट है और आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, जो कि लास्ट सीढ़ी है किसकी, डीएक्सन के प्लान की। तो बस सिंपल सा स्ट्रक्चर लेकर के चलिए। पहले आपको स्टार एजेंट बनना है, फिर 3 व्यक्ति अपने ग्रुप में अलग अलग लाइन में, चाहे वो डेप्थ किसी की कोई भी हो, स्टार एजेंट वो बने तो आप रूबी बनेंगे। फिर 3 व्यक्तियों को और ट्रेंड किया तो 6 व्यक्ति आप डायमंड बन जाते हैं। और फिर आपको क्या करना है, 14 लाइनें ऐसी और डेवलप करनी है, और जो आपका डाउन में स्टार एजेंट बन गया उनको आपको प्रमोट करना है कि वो भी 5-5 व्यक्ति को जब स्टार एजेंट बना देंगे तो उन्हें 1,20,000 का गिफ्ट मिल जाएगा। इससे उन्हें थोड़ा पैसा भी दिखेगा। अभी मैं पैसे की कैलकुलेशन इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ मैप बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप मैप इस तरीके से बनाइए। मोटिवेशन, मोटिवेशन का देखो एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि मोटिवेशन का फैक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन काम एक ऐसी चीज है जब आप करोगे ना तो दिखेगा। आप काम किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। पैसा किसके लिए कमा रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हो। तो एक तो आपको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। दूसरा, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो इस डीएक्शन के बिजनेस को, तो जो काम आपका है फुल टाइम का उसके साथ एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। तो एक तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और दूसरा सबसे अच्छी चीज है कि आपका जब ये पैसा अच्छे स्केल पर आने लगेगा तो क्या होगा, आपको टाइम लगेगा कि काफी बच रहा है आपका, क्योंकि शुरू में तो टाइम बहुत लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, उतने ही काम करने में समय कम लगेगा, पैसा ज्यादा है। तो इसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको करना होगा, बनाने बताने का तरीका आपको आना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति आपके पास आया, अगर वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो आप उसी लेवल पर उसे बताएं, उसको वो वर्ड्स यूज करें जो वो समझ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि इतने स्टैंडर्ड हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं, सामने वाले के समझ में नहीं आता, वो ये सोचता है कि ये मेरे बस का नहीं है और फिर वो हट जाता है। मेरा मानना है अगर कोई व्यक्ति बोल सकता है, खा सकता है, या बोलने के अलावा ऐसे भी लोग हैं जो दिव्यांग है वो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, तो वो इस बिजनेस को कर सकता है। और आपको ऐसा काम करना है जिससे आपके ग्रुप में आपकी छाप पड़े, आपको लोग मतलब प्रेरणा लें। एक लोग कहते हैं ना फॉलो करें, फॉलो नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट।
बने, व्यक्ति वो खुद भी काम करे उसी तरीके से कि हाँ मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। अब आप ये सोचो, अगर आपके ग्रुप में 20 लोग का एक अच्छा समूह आपने इकट्ठा किया, एक ग्रुप तैयार किया, उन सबको भी पैसा मिल रहा है और वो सब आपसे यूनाइटेड हैं, तो आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे। हाँ ये जरूर होता है, ऐसे बिजनेस जब हम करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है सामने वाले को कि भाई हम काम करेंगे तब इन्हें पैसा मिलेगा, ये दिमाग से चीज निकाल देनी चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो, ये ऐसा प्लान है कि आप अपने अपलाइन से ज्यादा कमा सकते हो। तो ऐसा इसमें कहीं पर भी कोई सिस्टम नहीं है कि आपने पहले अगर ज्वाइन किया तो आपको ज्यादा मिलेगा। आप 37% पर जल्दी पहुंचिए, पता चलेगा आपका जो अपलाइन है वो 27% पर ही रह गया, आप 37 पर आ गए। ठीक है नहीं? तो आपका कंपटीशन किससे, अपलाइन से नहीं है, बल्कि क्या है, आपको अपने डाउनलाइन को साथ लेकर के चलना है। अपलाइन से भी आपको सीखना है। ऐसा भी होता है कभी कभी अपलाइन का स्टेटस नहीं है, वो बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पास नॉलेज होती है, तो हमें नॉलेज की जरूरत है, तो वो नॉलेज हमें लेनी है और अपलाइन का रिगार्ड्स भी करना चाहिए। मैंने ये देखा कि जितने भी लोगों ने अपलाइन का रिगार्ड नहीं किया, वो एक समय के बाद टूट गए, क्योंकि फिर वो अपने हिसाब से करते रहे, अंत में वो फेल हो गए। अपलाइन की जरूरत तो पड़ती ही है। हाँ ये हो सकता है अपलाइन आपके अगर ज्यादा हैं तो आप उसमें से सेलेक्ट कर लो किनके साथ आपकी ट्यूनिंग बनती है, कौन आपको अच्छा समझ सकता है, तो उससे आप गाइड कर सकते हो। वो आपका अपलाइन भी हो सकता है, क्रॉस लाइन भी हो सकता है, बस आपकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मैं कुछ वर्ड्स आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मार्केटिंग के, ये पावरफुल वर्ड्स हैं। सबसे पहला कस्टमर। कस्टमर कौन है? हम हैं, आप हैं, जो जो लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर अगर है और उसे जरूरत जिस चीज की है, कोशिश करो उसे उसी दिन पहुंचवा दो। अगर आप बहुत व्यस्त हो गए तो आप पता करो कि कैसे उसके पास पहुंच सकता है। अच्छा, एक चीज और है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट भी होने चाहिए। मतलब एक 4 प्रोडक्ट अगर आप रख रहे हो तो आप चार के, पता है आपको ये मैं 3 दिन में बेच देता हूँ, तो उसके चार चार पांच पांच पीस भी रखो। कभी कभी क्या होता है कि हम हमेशा अपेक्षा करते हैं अपने अपलाइन से कि वो हमें प्रोडक्ट ला कर दे, तो उसमें क्या होता है कि वो अपना कहीं पर काम करने में व्यस्त है और आपके पास प्रोडक्ट नहीं आए, और कस्टमर 4 दिन से ज्यादा आपके पास रुक नहीं सकता। फिर उसने क्या करा, जो पैसे रखे थे उससे उसने कोई और चीज खरीद ली, तो वो आपका कस्टमर चला गया। तो आप कस्टमर की केयर करें। उसने अगर आज बोला है, कोशिश करें 24 से 48 घंटे में उसे प्रोवाइड करा दें और उसकी बात को समझें। दूसरा, क्वालिटी। कस्टमर के दिमाग में एक चीज आप जरूर डालें कि जब भी आप प्रोडक्ट दें तो उसके सारे फायदे बताने की कोशिश करें, और ये भी जरूर बताएं कि इस प्रोडक्ट के यूनिक फीचर क्या है, मतलब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये बाकी मार्केट में जो उस, जैसे चाय है तो आपके इस चाय से बाकी चायों में क्या अंतर है, आपकी चाय में गैनोडर्मा है, आपकी चाय के ये बेनिफिट्स हैं, ये उसके दिमाग में डालने का प्रयास करें। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि वो व्यक्ति परमानेंट उसका यूजर बन जाए। तीसरा, वर्क करोगे तो कुछ चीज फ्री में मिल सकती है। फ्री में मिलने से तो सभी अट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये चीज फ्री में मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो आप मेथड बताएं कि भाई पॉइंट बनेंगे, 8 चाय आप लेकर रखो। अगर आपने एक रोज एक चाय निकालनी शुरू करी तो आपके 1,000 पॉइंट हो गए, तो इससे आपका बोनस रिफंड आया। ऐसे आप पूरे 30 दिन कर सकते हो। तो एक तरीके से जो चाय आप पी रहे हो या जो कॉफी आप पी रहे हो उसके कस्टमर आप बना सकते हो। तो ये तरीका आपको समझाना है जिनके पास पैसा कम है, और जो लोग खरीद के रख सकते हैं 20,000 का सामान या 30,000 का, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। पर वो एक बार उन्होंने खरीदा, खरीदने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 1 महीने सामान खरीदा और उसके बाद पता चला 6 महीने तक का उसी सामान को बेच रहे हैं। सामान जब आप किसी को दिलवाते हैं तो उसके उसके सारे फायदे बताएं और कोशिश करें उसके साथ लग के 1 से 30 दिन के अंदर वो पूरा सामान निकल जाए, फिर से उस पैसे का सामान खरीदे, फिर उसे निकाले। ये सिस्टम उसे आना चाहिए। रिस्क फ्री बिजनेस आप बताने का प्रयास करें कि ये बिजनेस
ऐसा नहीं है कि कठिन है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक तरीके से वेलकम लेटर मिला, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और आप कहीं पर भी ये सामान लोगों को दे सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ऑथोराइज्ड है ये, ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ है। और दूसरा, आप सामने वाले व्यक्ति को जिस जिस प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस है उसी पर वो काम करे, ये आपकी चॉइस है। सीक्रेट प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है नहीं, तो वो दिमाग में डालने का प्रयास करें। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि अपना डायना क्लीन आया। डायना क्लीन क्या है? कपड़े को धोने के लिए। तो उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट ये है कि उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल नहीं है। उससे जब हम कपड़े को धोते हैं, वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं, बाल्टी में भी धो सकते हैं, वो कपड़े के मैल को काट रहा, कपड़े को पुराना नहीं कर रहा, कपड़े में चमक बरकरार रहेगी। प्रेस करने के बाद वो ऐसा लगेगा बिल्कुल नया। जबकि बाकी सब डिटर्जेंट में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो कपड़े की चमक को भी खराब करेंगे। दूसरा, कपड़ा 8-10 बार धोने के बाद पुराना लगने लगेगा। इसमें आप सूती कपड़ा भी धो सकते हैं, ऊनी कपड़ा भी धो सकते हैं, और जो मतलब महंगे हैं आप उन्हें भी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब आप सीक्रेट बताओगे तो उसके दिमाग में रहेगा। कुछ लोग क्या करेंगे, रेगुलर वे में उस डाइना क्लीन को यूज करने लगेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ सेलेक्टेड कपड़ों को धोने के लिए यूज करेंगे। तो जब भी आप किसी को कोई प्रोडक्ट दें तो उसके यूनिक फीचर जरूर बताएं। तो प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कस्टमर को ये जरूर बताएं, देखो अर्जेंसी क्या है। अर्जेंसी क्या है आज की डेट में? स्वास्थ्य एक ऐसी चीज हो गई है, अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो पैसा पानी की तरह बहता है। तो हमें क्या करना है कि विटामिन और मिनरल युक्त हमें चाय है, कॉफी है, ये लेनी है, खराब चीजें नहीं लेनी है। सवेरे उठते ही अगर आप ऋषिगंधा टी या अश्वगंधा की चाय लेते तो दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। रात को जब शाम को थक कर आते हो, अगर आपको तभी अश्वगंधा की चाय या ऋषिगंधा टी मिल जाती है या कॉफी मिल जाती है गैनोडर्मा की या कॉर्डिसेप्स की, तो आप क्या करते हैं? माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो इससे क्या होगा? आप बूढ़े नहीं होगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। ये सब बातें आपको बताएं, और ये जो धीरे धीरे रोज आपके शरीर में जा रहा है तो आपके शरीर को बूढ़ा नहीं होने दे रहा, आपके शरीर के अंग अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो क्या होगा? आपका शरीर सही रहेगा तो बीमारी पर पैसा नहीं लगेगा। जबकि आज मैंने देखा है 30 साल 35 साल के बाद व्यक्ति एकदम मुरझा जाता है और उसके चेहरे पर झुर्रियां वुर्रियां ये सब पड़ने लगती है। कारण क्या है? कि वो अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा। तो आपको उसको समझाना है कि ये बहुत रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है, बहुत अर्जेंट है ये समझने का। और उसे ये भी बताना है कि आप इसे मिस मत करो, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, वर्ल्ड वाइज हैं। और कस्टमर को एक्शन लेने के लिए मजबूर करना, मतलब उसे स्ट्रॉन्ग रीजंस बताइए तो वो व्यक्ति लेगा। आप एक फैमिली में जाके जब फैमिली मीटिंग करेंगे, होम मीटिंग जिसे कहते हैं, तो 5 लोग आपके सामने बैठे हैं, बच्चा भी बैठा है और उसके पेरेंट्स भी बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ भी बैठे हैं। तो आप वो बातें बोलिए जो सबके लिए जरूरी हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग जल्दी आपसे सहमत होंगे, और सहमत होंगे तो फिर प्रोडक्ट की भी डिमांड करेंगे। तो वो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को पिंच ना करें, मतलब खराब ना लगे, पर आप अपनी बात भी पूरी कर लें। तो ये टिप्स आपके होने चाहिए। तो मेरे अंदाज से आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सेशन करेंगे मार्केटिंग प्लान का। हर महीने मैं कोशिश करूंगा एक सैटरडे को मार्केटिंग प्लान का पार्ट रखेंगे, और फिर बाकी में अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे। इससे धीरे धीरे करके काम हम सबका अच्छा चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सब